गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी विषय में कविता 8 जिसका नाम है कन्यादान और जिसके कवि हैं ऋतु राज। जैसे कि आपने कविता का नाम देखा, क्या है? कन्यादान। इससे आपको क्या आइडिया लगेगा कि कन्यादान की कन्या का दान करना। तो आज की हमारी जो कविता है वो यही है कि कन्यादान क्या होता है और जब कन्या का दान किया जाता है, जब कन्या का अर्थ यहाँ पे लड़की है, कि जब लड़की का दान किया जाता है तो उसको क्या समझाया जाता है और मतलब वो कन्यादान होता क्या है। तो हमारी जो आज की कविता वो यही है। तो कविता को पढ़ने के लिए कि कविता क्या है, कविता को समझने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, आखिर तक बने रहिए। तो आज की हमारी जो कविता है कन्यादान, उसमें क्या है कि एक माँ अपनी बेटी को शादी के समय, जब उसकी शादी होती है, जब उसका विवाह होता है, तो उसको संसार के बारे में बताती है कि जो कविता, जो कन्यादान है वो क्या होता है। कि बेटी कि जो जब आप शादी के बाद अगले घर जाओगे तो वहां पर क्या है कि एक लड़की का जीवन और एक बहू का जीवन बिल्कुल अलग होता है। कि एक लड़की अपने जब माता पिता के पास रहते तो उसको आजादी होती है, लेकिन जैसे वो एक शादी के बाद अपने ससुराल जाती है तो क्या है, उसका जीवन एकदम से बदल जाता है। रहने का तरीका, खाने का तरीका, में कहने का अर्थ है कि उसका जीवन ही बदल जाता है। तो यहाँ पर जो कविता है उसमें जो एक माँ है और अपनी बेटी को वो क्या है बता रही है कि जब वो उसका कन्यादान करती है, उसको सिखा रही है कि ससुराल में तूने कैसे रहना है, समाज में शादी के बाद कैसे रहना है। तो वहां पे वो कहती है कि शादी के बाद तुम ये मत सोचना कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ और सुंदरता के वश में होकर तुम अपना भविष्य मत गंवाना, कि तुम्हें शुद्ध ही ना हो, तुम्हें होश ही ना हो कि जो समाज है उसमें क्या हो रहा है, और जो अगर मेरे साथ, तुम्हारे साथ कोई भी अन्याय होता है तो उस अन्याय के विरुद्ध उन्हें आवाज उठानी है। ये नहीं है कि हाँ तू अपनी ही सुंदरता में खोई रहे और तुम्हारे साथ अन्याय होता रहे, क्योंकि जो माँ है वो अपने जीवन से बहुत कुछ सीख चुकी है। कि जैसे उसने जीवन व्यतीत किया, जिन भी परेशानियों को उसने सामना किया, कि मेरी पुत्री को, मेरी बेटी को आने वाले समय में वही दुख ना झेलने पड़े। तो यहाँ पर जो हमारी जो कविता है उसमें आज यही पढ़ेंगे कि एक माँ जो है वो अपनी बेटी को कैसे सीख देती है। कि कहा जाता है कि जो एक माँ और बेटी का जो रिश्ता है वो दोनों क्या एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, और माँ क्या सोचती है कि जो उसकी जो बेटी है वही उसकी क्या पूंजी है, वही उसका आखिरी धन है। तो जब माँ अपनी बेटी को कन्यादान करती है, बेटी का कन्यादान करती है, अपनी आखिरी पूंजी को वो किसी और को सौंपती है, तो वो क्या कहती है और क्या उसको सोचती है। तो आज की कविता में हम यही पढ़ेंगे। हमारी जो कविता है उसका पहला पैरा क्या है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि हमारी जो कविता है उसमें वो क्या हमें क्या बताना चाहते हैं कि हमारी कविता में इस जो हमारा जो पहरा है उसमें वो बताते हैं कि जो कन्या है, जो लड़की है, वो क्या उसकी माँ के लिए क्या अंतिम पूंजी है और वो बहुत ज्यादा भोली वाली है। तो कविता का पहरा पढ़ने से पहले हम यहाँ पर शब्दार्थ करना चाहते हैं। सयानी का अर्थ यहाँ पे क्या है, समझदार। कि जो बेटी है, जो लड़की है, वो अभी क्या समझदार नहीं हुई है। आभास का अर्थ है महसूस करना। वाचना का अर्थ क्या होता है, पढ़ना, कि किसी चीज को पढ़ना। पाठिका का अर्थ क्या है, पढ़ने वाली, कि जो पढ़ सकती है उसको हम क्या कहते हैं, पढ़ने वाली। तो ये हम अपनी कविता का पहरा करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त। अब यहाँ पर जब लड़की का कन्यादान किया जाता है, जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो उस समय वो क्या है बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसका दुखी होना जायज भी होता है कि बेटी जो है वो माँ से दूर होती है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कि जो उसकी माँ थी उसका दुख जो था, उसका कन्यादान करते समय जो उसका दुख था वो बहुत ही ज्यादा प्रामाणिक था, बहुत ही ज्यादा सत्य था। लड़की को
कन्यादान में देते वक्त कि जब लड़की का वो दान कर रही थी, लड़की का जो कन्यादान कर रही थी कि अपनी बेटी को किसी और को सौंप रही थी, उस समय जो उसका दुख था वो बहुत ही ज्यादा प्रमाणिक था, बहुत ही ज्यादा सच्चा था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब यहाँ पे वो कहते हैं पूंजी का अर्थ यहाँ पे क्या है, धन से है, कि हमें ऐसा लगता है कि जो लड़की है वो माँ की क्या है, अंतिम पूंजी होती है, पूरे जीवन की उसका अंतिम धन होता है, जो हमेशा वो क्या करती है, अपने पास संचित करके, अपने पास इकट्ठा करके रखती है। आगे कहते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, कि जो माँ क्या कहते हैं कि जो मेरी बेटी है, मेरी बेटी की शादी हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी भी जो बेटी है वो अभी इतनी ज्यादा समझदार नहीं हुई है कि वो संसार के बारे में समझ सके, कि वो अपने ससुराल में जाकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। आगे वो कहते हैं अभी इतनी भोली सरल थी, कि जो मेरी बेटी है वो तो क्या बहुत ही ज्यादा भोली वाली है, बहुत ही ज्यादा सरल स्वभाव वाली है, वो समाज में आने वाले उतार चढ़ावों को नहीं समझ सकती, वो समाज में होने वाली जो स्त्री के प्रति जो भावना है, कि समाज में जो स्त्रियां रहती हैं उनके प्रति समाज की क्या भावना है, उस स्त्रियों के बारे में क्या सोचते हैं, वे उनकी सोच के बारे में, उनकी सोच के बारे में वो नहीं जानती। उसके बाद वो कहते हैं कि उसे सुख का आभास तो होता था। अब वो कहते हैं कि वो सुख को तो जानती है कि उसके लिए सुख क्या है, उसके लिए अच्छा क्या है, वो ये तो जानती है कि हाँ मैं किस चीज से सुखी रह सकती हूँ, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था, कि कहीं ना कहीं उसको सुखों का तो आभास होता है, सुखों को तो महसूस कर सकती है, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था, कि जो दुख है उसको पढ़ना नहीं आता था, कि उसको सुखों का तो पता है कि हाँ ये मेरे सुख है, लेकिन अगर उसके जीवन में दुख आ गए तो वो उनको कैसे पहचानेगी, उनसे कैसे वो निकलेगी, तो उनको क्या है, उसको दुखों को पहचानना नहीं आता, उसको दुखों से निकलना नहीं आता। पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की। अब वो क्या कहती है कि पाठिका का यहाँ पे क्या अर्थ था, पढ़ने वाली, कि वो तो सिर्फ क्या है, धुंधले प्रकाश में जिस तरह से एक पाठिका, जिस तरह से कोई पढ़ने वाला एक धुंधले प्रकाश में, धुंधला मीन्स जहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं देता, कि जहाँ पर अच्छे से दिखाई नहीं देता, मेरी बेटी तो वहां पर पढ़ने वाली थी, ऐसा लगता है कि जो उसका जीवन है उसको इतना ज्यादा जीवन के बारे में नहीं पता। उसके बाद कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की, अब जैसे यहाँ पे क्या था, धुंधले प्रकाश में पढ़ने वाली जो लड़की है वो जैसे कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की, जिस प्रकार से हम किसी धुंधले प्रकाश में कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं, उसमें क्या है, लय भी होती है, और उनको आपस में जो कविता की जो पंक्तियां होती है उसको उनको आपस में जोड़ा जाता है। ठीक उसी प्रकार जो मेरी बेटी है वो भी क्या है, समाज के बारे में नहीं जानती, समाज की सोच क्या है, समाज में क्या क्या कुरीतियां हैं और उनसे कैसे निकला जाता है, वो स्त्री के बारे में क्या सोचते हैं, और एक स्त्री को कैसे दुखों से उबरना चाहिए, कैसे जीवन के जो उतार चढ़ाव आते हैं कैसे उनका सामना करना चाहिए। तो इस जो आपका जो पहरा था उसमें ये आपने ये चीज पढ़ा कि जो माँ की जो आखिरी पूंजी है वो कौन है, वो उसकी बेटी है। चाहे लड़की जो है चाहे वो शादी के लायक हो जाए, लेकिन माँ को हमेशा क्या लगता है कि जो उसकी जो बेटी है वो अभी इतनी समझदार, इतनी बड़ी नहीं हुई कि उसकी शादी की जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ उसको सुखों का तो पता है, लेकिन दुख अगर उसके जीवन में दुख आ जाते हैं उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है, कि उसको नहीं पता कि इन दुखों से कैसे बाहर निकलना है। आगे वो कहते हैं कि जिस प्रकार से हम किसी धुंधले प्रकाश में कविता को पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार वो भी अपने जीवन को सिर्फ एक धुंधले प्रकाश में जहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं देता उसी प्रकार वो अपना जीवन यापन करती है। इसके बाद हमारा दूसरा पहरा है कविता का। पहला पहरा हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको उससे पहले कुछ बताना चाहती हूँ। एक आदमी ने मच्छर से पूछा कि दिन में क्यों काट रहे हो। मच्छर ने जवाब दिया, ओवर टाइम कर रहा हूं साहब, माँ बाप बीमार है, घर में जवान बहन है और लड़के वालों ने दहेज में 1 लीटर खून मांगा है। उससे आगे हम अपना दूसरा पैरा करते हैं। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीसना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कविता का पैरा पढ़ने से
पहले हम यहाँ पे शब्द अर्थ करना चाहते हैं। रीजना का क्या अर्थ होता है? खुश होना या अपनी ओर आकर्षित करना। आभूषण गहने, आभूषण यहाँ पे जो हम जो मतलब कि औरत डालती है वो आभूषण है, गहने हैं। भ्रमों का यहाँ पे क्या अर्थ है? धोखा या धोखो, कि किसी को धोखा देना, धोखे में रहना। तो यहाँ पे जो हमारा पहला है, इसमें जो है माँ बताते कि जब तुम्हारी शादी होगी, तुम ससुराल जाओगे, तो वहां पर तुम्हें किस तरीके से रहना है। पहले में आपने पढ़ा कि एक जो लड़की है वो हमेशा माँ के लिए भोली भाली सी रहती है, वो सयानी नहीं होती, समझदार नहीं होती जब तक उसकी शादी नहीं होती। तो यहाँ पे आगे वो समझाते कि जब तुम ससुराल जाती हो शादी के बाद, तो वहां पे तुमने किस तरीके से रहना, किस तरीके से जीवन यापन करना है। माँ ने कहा पानी में झांक कर, माँ उसको क्या समझाती कि जब तुम ससुराल जाओगी, तुम अपनी सुंदरता को पानी में झांक कर तो देखना। जब तुम लड़की हो, लड़की आपने देखोगे कि शादी से पहले जो उसका दिखती है वो बिल्कुल अलग होती है, और शादी के बाद जो उसकी लुक है, जो उसका जो जैसी वो दिखती है वो एकदम से उसका चेंज हो जाता है, उसकी लुक चेंज हो जाती है। तो वो क्या कहती है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर, कि तुम पानी में तो झांकना, अपने चेहरे पर मत रीझना, कि तुम पानी में तो झांक सकती हो, पानी में अपना चेहरा देखकर उस पर खुश मत होना, उस पर आकर्षित मत होना। ये ना हो कि तुम अपनी ही सुंदरता में खो जाओ, तुम दुनियादारी को ही ना समझ पाओ कि दुनिया में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, कि तुम सुंदर हो, कि पानी में अपना चेहरा देखकर उसमें मत रीझना, अपने ऊपर खुश मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब यहाँ पे वो क्या कहती है कि पानी में तो झांकना, लेकिन उस पर रीझना मत, अपने चेहरे पर, अपने जो चेहरा है, मुखड़ा, उस पर मत रीझना। वो क्यों कह रही है? कहने का अर्थ यहाँ पे क्या है, हम इसका दो अर्थ निकाल सकते हैं कि एक तरफ उसको समझा रही है कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई भी ऐसी मुसीबत आ जाए, तो पानी में तुम डूबकर मत मरना, कि ये ना हो कि तुम पानी को तो देख लो कि हाँ पानी है, ये पानी क्या बहुत सारे कामों के लिए आता है, पानी पीने के काम आता है, खाना बनाने के लिए काम आता है, पानी नहाने के काम आता है, तो बहुत सारे काम है, पानी के बिना जीवन नहीं है। तो वो कहते हैं कि पानी जो है डूबने के काम भी आता है, वो कहीं ना कहीं उसको मतलब सीधा इशारा ना करके दूसरे तरीके से इशारा करे कि ये ना हो कि कई बार मुसीबत आ जाए तुम पानी में डूबकर मर जाओ। उसके बाद वो कहती है आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, कि जो आग होती है उसमें रोटियां सेकी जाती हैं, कि रोटियां पकाएंगे तो आग पर ही सीखेगी वो। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि रोटियां पकाने के लिए होती है आग, रोटियां सेकने का मतलब यहाँ पे क्या, रोटियों को पकाने के लिए आग का प्रयोग किया जाता है, जलने के लिए नहीं, कि ये ना हो कि ऐसी परिस्थितियां आ जाए तुम आग में ही जलकर राख हो जाओ, कि तुम आग में मत जलना, चाहे जो मर्जी परिस्थितियां आ जाए, सिर्फ आग को रोटियां सेकने तक ही सीमित रखना। उसके बाद वो कहते हैं वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, कि जो वस्त्र हैं और आभूषण हैं, कि जो वस्त्र और आभूषण है, वस्त्र और जो गहने हैं, कपड़े और जो गहने हैं, वो क्या है, स्त्री की मर्यादा होते हैं। स्त्री का क्या है, धोखे में इसको रखते हैं कि हाँ अगर मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी तो मैं अच्छी दिखूंगी, अगर मैं अच्छे गहने पहनूंगी तो मैं अच्छी दिखूंगी। तो कहीं ना कहीं जो वस्त्र और जो आभूषण है वो क्या करते हैं, वो स्त्री को धोखे में रखते हैं कि हाँ जो कुछ भी है मेरे वस्त्र या मेरे आभूषण ही है, मेरी सुंदरता ही सब कुछ है। बंधन है स्त्री जीवन के, कि जो वस्त्र है, जो कपड़े हैं और जो गहने हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है, स्त्री के जीवन की एक मर्यादा है। बंधन यहाँ पे किस वर्ड से लिया गया है, मर्यादा शब्द से लिया गया है, कि जो वस्त्र और जो आभूषण है, जो कपड़े और जो गहने हैं, वो क्या है, स्त्री के जीवन की एक मर्यादा है। माँ ने कहा लड़की हो ना, माँ उसके बाद वो क्या कहती कि हाँ तुम लड़की हो, लड़की जैसी ही रहना, लेकिन पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब यहाँ पे लड़की जैसी दिखाई देने का अर्थ यहाँ पे क्या है कि हाँ तुम भोली भाली हो, लड़कियां भोली भाली होती हैं, लेकिन तुम आगे ससुराल में जाकर भोली भाली मत रहना, क्योंकि जो लोग भोले भाले होते हैं उनको समाज क्या है, पागल कहता है, उनके ऊपर विश्वास नहीं करता। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि चाहे जो मर्जी परिस्थिति आ जाए, तुमने हर परिस्थिति का सामना क्या डट कर करना है, हर परिस्थिति को समझना है
कि हाँ इस परिस्थिति, अगर ये परिस्थिति आई तो मुझे क्या करना चाहिए। ये ना हो कि तुम पानी में डूबकर मर जाओ, आग में जलकर राख हो जाओ। तो यहाँ पे वो क्या है, अपनी बेटी को अच्छे तरीके से समझा रही है कि जो समाज है वो इतनी आसानी से जीवन यापन करने नहीं देता। समाज में क्या है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उनको समझने के लिए वो उसको, अपनी बेटी को सीख दे रही है कि किस तरीके से समाज में रहा जाता है। क्योंकि जो माँ होती है वो पूरे जीवन में जो कुछ उसने सीखा है, अपनी बेटी को ससुराल जाते वक्त सब कुछ बताती है कि मेरे जीवन में ये घटनाएं घटी थी और वहां से मैंने ये चीज सीखी, ताकि उसकी बेटी को आने वाले जीवन में कोई भी जो तकलीफ है वो ना हो, वो उन जो विपत्ति हैं, जो दुविधाएं हैं, उनका सामना वो अच्छे से कर सके। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इससे आगे जो हमारे जो प्रश्न उत्तर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।